और आप प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं और एक और परफॉर्मेंस। और जैसा कि नमाज के वक्फे से पहले कहा था, हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं और बिल्कुल वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है और हर किसी का पेज है, हर कोई ब्लॉगिंग करता है, व्लॉगिंग करता है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप में से कौन कौन व्लॉगिंग करते हैं, हाथ उठाकर बताइएगा। और बहुत सारे लोग व्लॉगिंग सीखना भी चाहते होंगे कि हम किस तरह से अपना व्लॉग बना सकते हैं, किस तरह से अपनी वीडियो को वायरल कर सकते हैं और किस तरह से हम बहुत जल्द सोशल मीडिया पर मकबूल हो सकते हैं। तो ऐसे ही एक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के नामवर व्लॉगर्स हैं और उन्हें मैं दावत दूंगा। और इस वक्त आपने उनका भरपूर अंदाज में इस्तकबाल करना है। जुनैद अकरम। और जुनैद अकरम यहाँ स्टेज पर होंगे और ये सेशन उनका है और इस सेशन में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि अपनी वीडियो को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। एक बार फिर आपका जोश और आपकी तालियां होनी चाहिए जुनैद अकरम के लिए। आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए इस टाइम पर, आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए। ये हमारे गेस्ट हैं जो खैरपुर में तशरीफ लाए हैं, इनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। आपके पास माइक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, क्या हाल है? भली करे आया और डाढ़ो गर्मी है, आवाज मथे में सूर थी भी हो, डाढ़ो गर्मी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच थेस्पियंस, मुझे आपने इनवाइट किया खूबसूरत शहर में। मैं भी सखर में लैंडिंग कर रहा था, इतनी ग्रीनरी थी, मैंने इंस्टाग्राम पे डाला, मैंने बताओ ये इस्तांबुल है या सखर। आधे लोग कह रहे इस्तांबुल है, उनको यकीन नहीं आ रहा। कह रहे इतनी ग्रीनरी कहाँ से, सिंध में तो पानी नहीं है। अब देखो ये कितना गलत परसेप्शन है लोगों का, लोग जानते नहीं है और ये ज़रूरत है कि हम ये चीज़ें कम्युनिकेट करें दूसरे शहर के लोगों को। और यही इसी तरह की इग्नोरेंस दूसरे शहरों की हमारे बारे में। मैं पेशावर गया एक यूनिवर्सिटी में, IM साइंसेस में, तो स्पीच के बाद Q&A सेशन हुआ तो एक लड़की ने सवाल किया, सर आप गुटखा खाते हैं? तो मैंने बोला नहीं, कह रही कराची में तो सब खाते हैं। मैंने आपके पास नस्वार है? तो जिस तरह हर पेशावर का बंदा नस्वार नहीं खाता, हर कराची का बंदा गुटखा नहीं खाता। तो ये कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। बट थैंक यू सो मच कि मुझे आप लोगों ने इनवाइट किया और बहुत इज्जत से इनवाइट किया। आजकल लोग इनवाइट कर लेते हैं, इज्जत नहीं देते। ऐसा ही है सर। मेरे दोस्त के भाई की शादी थी, उसने शादी का कार्ड मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया। पहले आपको याद है पूरी फैमिली आती थी कार्ड वार्ड लेके, मिठाई विठाई लेके, चाय पानी होता था, इज्जत से मुबारकबाद वसूल करते थे, कार्ड देते थे। आजकल व्हाट्सएप पे ये करके भेज दिया, वो भी फॉरवर्ड, ऊपर लिखा आ रहा है फॉरवर्ड। तो मैंने ये क्या कह रहा है, भाई की शादी आ जाना। तो मैंने 5000 के नोट की तस्वीर खींच के भेज दी। कह रहे ये क्या है? मैंने सलामी। ऐसे तो ऐसे ही सही। खैर, और सुनाए सर बिल्कुल कैसे? ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पर आए हैं। इस क्राउड को हम बहुत अरसे से कोशिश ये कर रहे थे कि बताएं कि आप आ रहे हैं और बहुत सारे लोग आपको मैसेजेस भी हम श्योर कर रहे बिल्कुल, थे बिल्कुल। कि आपकी कल की स्टोरी जो आपकी थी उसमें आपने लिखा हुआ था कि मैं आ रहा हूँ, आप फिक्र नहीं करें, मैं कल आ जाऊँगा। हाँ। और यहाँ से स्टूडेंट्स आपको मैसेज कर रहे थे। बिल्कुल। थैंक यू अगेन, आप आए हैं। ये बेसिकली आज का जो इवेंट है ये अमन का जश्न हम कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंस का जो नैरेटिव है उसको हमने ख़त्म करना है साउदर्न सिंध के अंदर से, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से। और हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स वायलेंस एंड एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाने की बजाय आर्ट्स और सकाफत और खूबसूरती की जानिब आ जाएं, जो वैसे ही इनके अंदर मौजूद है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर इनसे बात करें। नहीं, ये सबसे पहले कि ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और आई टोटली एग्री कि हमारे यहाँ वक्त के साथ साथ एक्सट्रीमिज़म बहुत देखने में आया, ख़ास तौर पे सिंध में। हालांकि सिंध जो है एक अमन पसंद सूबा रहा है, अमन पसंद एक जगह रही है और आज से नहीं हज़ारों साल की तारीख है। अमन पसंद लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। मगर ये कुछ आप कह सकते हैं हमारी पॉलिसीज़ ऐसी रही हैं
या हमारी तरबियत में कुछ फुकदान आ गया है कि हमारे यहाँ जो बिल्कुल पीसफुल लोग थे वो भी एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रहे हैं। और ना सिर्फ एक्सट्रीमिज़म से मुराद सिर्फ बंदूक उठाना नहीं है, एक्सट्रीमिज़म किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अभी जैसे मैं आ रहा था, लोग माशाल्लाह प्यार कर रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, एक भाई ने कंधा ही खींच दिया मेरा। ये भी एक्सट्रीमिज्म है। अरे भाई आराम से, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं इधर ही हूँ 1.5 दिन। तो या फिर वो खवातीन को पता होगा, वो अदर्स इनबॉक्स में आते हैं, किधर हो, बात करो मेरे से, हैं ऐसे ही करते हैं, वो हंस रहे हैं भाई। ये भी एक्सट्रीमिज्म है, मतलब प्यार से सलाम दुआ कर ले, बात कर ले। मगर जोक्स असाइड, ये बहुत ज़रूरी है और इस कल्चर को हमें रिवर्स करना है, क्योंकि ये ना हम थे, ना ये हमारी पहचान है, और ना ही हम चाहेंगे कि हम इस तरह, ये हमारी लेगेसी रहे। देखिए इंसान जो है उसकी उम्र इतनी नहीं होती कि वो मरता कब तक है, उसकी उम्र तब तक होती है जब तक लोग उसका नाम लें इस दुनिया में। हम में से 99% लोग सिर्फ 3 नस्लों तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। वो कैसे? आपको अपने वालिद का नाम पता होगा, आपको दादा का नाम पता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा परदादा का, उसके पीछे हर किसी को नहीं पता। कुछ लोग होते हैं जिनके शजरे माशाल्लाह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक मिल जाते हैं, मगर हर किसी को नहीं पता होता। तो आपके पास 2 चॉइसेस होती है ज़िंदगी में, या तो आप 3 नस्लों तक ज़िंदा रहें, या फिर आप कोई ऐसा काम करें कि ता क़यामत आपका नाम लिया जाए। ऐसे बहुत सारी हस्तियाँ हैं, हमारी तारीख़ में भी हैं, सिंध की सकाफ़त में भी ऐसी बहुत हस्तियाँ हैं जिनका नाम हमेशा लिए। तो ऐसी लेगेसी छोड़ें आप। तो हमने तो चले जाना है, वैसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पाकिस्तान में 55-60 साल है, ठीक है ना, बहुत कम है। मगर ये कि हमें ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि आने वाले वक्तों में भी हमारा नाम लिया जाए और अच्छे लफ्ज़ों में लिया जाए। एक वाक़या है, एक साहब ने एक गोरकन से पूछा जो कब्रिस्तान में कब्रें बनाते हैं, तो उनसे पूछा कि यार तुम्हारी कैसी फीलिंग होती है, रोज़ाना लोग लाशें लेकर आते हैं, तो तुम कैसे सह लेते हो इसको? तो उसने बोला कि भाई जब कोई मैयत आती है उसको हम डेड बॉडी नहीं कहते, उसको हम कहते कि ये मेहमान है, उसको हम कब्र वब्र बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। जिस दिन उसकी कब्र पे लोग आना छोड़ देते हैं, हम कहते हैं आज ये मर गया, अब इसका कोई पूछने वाला नहीं दुनिया में, आज ये मर गया। सही बात। तो काम ऐसा करें, जिंदगी में कोई भी काम करें आप, मैं सबको यही कहता हूँ कि आप कोई अपना नाम बनाएं। देखिए पैसा और फेम जो है खुद ही आपके पीछे आता है। आजकल बच्चों से मैं मिलता हूँ, बच्चे जो है, वो एक बच्चा मुझे मिला, कह रहा है सर मैं व्लॉगिंग करता हूँ। मैं चलो अच्छी बात है, करो, बहुत अच्छी चीज़ है। कह रहे सर मैं वायरल नहीं हो रहा। तो मैं बेटा पेज बनाए हुए कितना टाइम हो गया? कह रहे 1.5 महीना। तो मैं ठंडे पानी से नहा के पंखा खोलो, वायरल हो जाएगा। तो सब्र जरूरी है। हम आप फेमस होने के लिए, क्या हो गया बहन? ये करंट तो नहीं लगा है इधर, ये तारे वारे भाई दूर। ये भी एक एक्सट्रीमिज्म है। देखिए इजी, कितनी जबरदस्त एग्जांपल्स आपको मिल रही हैं अपने आसपास में। मैं इधर ही हूं, कहीं नहीं जा रहा। तो मैं यही कहता हूं कि आप जो भी फील्ड करें, आप सिर्फ इसलिए ना करें कि मुझे पैसा चाहिए या मुझे फेमस होना है। आप अपने दिल की काम करें जो आपको दिल को अच्छा लगे, ठीक है। उसमें आप जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो वो फिर काम नहीं रहता, वो फिर मजे रहते हैं। आप रोज उठते हो, अगर आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हो जिसमें आप ही खुश नहीं हो, तो फिर वो फिर जिंदगी नहीं हुई। और अगर आप हफ्ते के 5 दिन या 6 दिन बुरे मूड में उठ रहे हैं सुबह और 8 घंटे बुरे मूड में हैं, तो फिर वो आपकी जिंदगी का 90% तो गुस्से में ही निकल गया। तो इसी से फिर एक्सट्रीमिज्म जो है ना, फिर आपकी फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है। फिर वो फ्रस्ट्रेशन निकलती है या आपके अपने स्पाउस पे निकलती है या बच्चों पे निकलती है, या अगर आपने कोई गलत मवाद पढ़ लिया या कोई गलत चीज़ सुन ली, फिर वो आप जो है इंतशार, फिर वो घर तक नहीं रहता, वो फिर फैलता जाता है, वो फिर गली मोहल्ले पे जाता है, गली मोहल्ले से डिस्ट्रिक्ट में जाता है, शहर में जाता है, और फिर मुल्क को भी बर्बाद कर देता है। तो काम जो भी आप करें, आप ये सोच के करें कि आप जब इस दुनिया से जाएं, देखिए जाना सबने है, मौत बरहक है, तो लोग अच्छे लफ्ज़ों में आपको याद करें। और मैं ख़ास तौर पे अपने जो मेरे सिंध के बहन भाई हैं, उनको तो मैं यही कहता हूँ कि आप लोग तो लकी हो कि आप उस सरजमीन में पैदा हुए जहाँ इतने बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, जिन्होंने सिर्फ पीस और मोहब्बत से काम लिया है, तलवार से नहीं, प्यार से। यहाँ हमेशा प्यार रहा है इस सरजमीन में, तो हमें उनकी लेगेसी को आगे लेके चलना है। हम बिटाई साहब का जो है दिन जरूर मनाते हैं, लेकिन उनकी तालीमात नहीं अप्लाई करते, अपनी जिंदगियों में अप्लाई नहीं करते। उन्होंने सारी जिंदगी अमन और पीस और प्यार मोहब्बत का लिए। हम क्या छुट्टी करके बैठ जाते हैं, वो अजय देवगन की फिल्म लगा लेते हैं,
उसमें वो लड़ रहा है, तो जो अमन का दिन है उसमें भी हम लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप जो है ना चीज़ें भी वही कंज्यूम करें जो आपको पीसफुल बनाए। अच्छा जुनेद, एक बड़ा अनऑफिशियल सा सवाल है जो हाँ। बच्चे मुझे बार बार कह रहे थे कि आपने पूछना है। हाँ जी। आपकी इजाज़त से मैं पूछ रहा हूँ, हाँ। ये गंजी स्वैग क्या है? सर हमारे यहाँ होता ये है, हमारे यहाँ इनको ज़रा बड़ा मज़ा आ रहा है बेटा तुम भी होके गंजे, सबर करो। शादी होने से जब के इलेक्ट्रिक का बिल आएगा ना और बच्चों की फीसें, सबसे पहले ये गायब होगा। हमारे यहाँ होता ये है, अगर किसी बंदे में, मैं कोई कमी बेशी नहीं समझता इसको, ये जिंदगी का हिस्सा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ उसका नाम बन जाता है। हमारे मोहल्ले में एक बंदा था, वो भैंगा था, ठीक है। तो उसका नाम, वो बन कबाब बेचता था, उसका नाम क्या था किसी को नहीं पता, सब उसको काणे का बन कबाब। तो हमारे यहाँ कोई अगर किसी में कोई कमी बेशी रह गई है, कुदरत ने अगर कोई कमी बेशी छोड़ दी है, वो उसकी चिढ़ बना देते हैं। तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा था कि मैं कल को वीडियोस बनाऊंगा तो लोग सारी बातें छोड़ के बोलेंगे यहाँ पे गंजे तू हट यहाँ से। सही बात। तो मैंने नाम ही अपना रख लिया, मैं खुद अपने आप को बोल रहा हूँ। अच्छा, अक्सर लोग कमेंट करके चले जाते हैं, इनबॉक्स पे करते गंजे। मैं हाँ मुझे पता है, शीशा है मेरे घर में, कोई नई इन्फॉर्मेशन दे भाई। बस ऐसी, तो ये बस ऐसी मजाक मस्ती में शुगल। सही से। अच्छा ये बताइए कि आप जब ये आपको इनविटेशन मिला खैरपुर आने का, तो आप पहले मेरा ख्याल है नहीं आए कभी नहीं, खैरपुर नहीं, में, दिस इज़ फर्स्ट टाइम। तो आपकी क्या फीलिंग्स थी कि आपको लग रहा था कि आपको ऐसा क्राउड मिल जाएगा, आपको लग रहा था ऐसे फॉलोअर्स हैं आपके खैरपुर में? नहीं बिल्कुल, मुझे मैसेजेस तो हर जगह से लोग आते हैं, और जब मैंने पहला अनाउंस किया था खैरपुर का, तो मेरा इनबॉक्स ऐसा भर गया था, मेरा बस वो एक जो है पीपल्स पार्टी के पॉलिटिशियंस रह गए, बाकी सबने कर दिए। माशाल्लाह मोहब्बत करते हैं लोग। तो मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा था। लास्ट मंथ ही मैं सक्खर से होता हुआ सादकाबाद गया था, तो अभी आज फिर सक्खर आया हूँ। तो मैं वो साथ जो भाई हैं उनको मैं यही कह रहा था, भाई धंधे का चक्कर, कभी रोड़ी कभी शक्कर। तो नहीं, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मुझे मैसेजेस करते रहते, खैरपुर से, शिकारपुर, सक्खर, जैकबाबाद, पूरे सिंध से लोग बहुत प्यार देते हैं, क्योंकि मैं खुद प्यार की बात करता हूँ। तो सिंध के लोग मेरा बात समझते हैं, अमन पसंद लोग हैं। हेट मैसेजेस तो कहीं से भी आ सकते हैं, और अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, मैं किसी को वो स्टीरियोटाइप नहीं करता, मगर मुझे हमेशा सिंध के लोगों से हमेशा प्यार मिला है, मोहब्बत मिली है, और मैं खुद बहुत एक्साइटेड था कि मेरे लिए नया शहर है। और हमें बचपन से इतना डराया हुआ है कि भाई बस हैदराबाद से आगे गाड़ी जाएगी और दाड़ियल आ जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये एक बनाए हुए स्टीरियोटाइप्स। तो अब जैसे जैसे मैं अपने काम के सिलसिले में ट्रैवल कर रहा हूँ, पाकिस्तान के दूसरे शहर देख रहा हूँ, लाहौर इस्लामाबाद के अलावा भी दुनिया देख रहा हूँ, कराची हैदराबाद के अलावा भी सिंध देख रहा हूँ, तो मेरा खुद जहन खुल रहा है, और ये लर्निंग आपकी चलती रहती है वक्त के साथ साथ, और ये ज़िंदगी भर चलती है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा प्यार मिला, और आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। अच्छा, मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे थे जिन दिनों में हम इसकी तैयारी कर रहे थे, वो हमसे कह रहे थे कि आप ये बताएं कि एक अच्छा व्लॉगर बनने के लिए क्या सलाहियतें होनी चाहिए, या एक अच्छा यूट्यूबर बनने के लिए क्या सलाहियतें होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने आज देखे, उन्होंने कैमरास के साथ वो छोटे माइक्स लगाए हुए हैं और वो बहुत से व्लॉग्स बना रहे हैं, हाँ। कुछ वीडियोस बना रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप इस बारे में भी इनको बताएं। हाँ देखिए, उसमें मैं ये कहूँगा कि आप जो भी कंटेंट बनाएं, बल्कि मैं तो फैसल साहब ये खुद कहता हूँ कि हमारे यहाँ सबसे अच्छी चीज़ पाकिस्तान में ये है कि आप कोई भी काम करो, आप शायद पहले ही आदमी निकलते हो, क्योंकि लोग यहाँ इनिशिएटिव नहीं लेते, बस वही बैंकर, वही डॉक्टर, वही इंजीनियर, कोई नई चीज़ों में जाते नहीं। आप यूट्यूब पे जाएं, आपको इतना मवाद मिलेगा, मतलब यूट्यूब पे कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें जो है आपको डू इट योर सेल्फ वाली वीडियोस, घर में आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वाली, ख़वातीन को मैं बहुत कहता हूँ कि भाई आप भी आएँ, कुछ नहीं तो आप कुकिंग के चैनल्स बनाएं, ठीक है। इसमें ज़ाहिर है मॉनेटरी बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और आप घर के एनवायरनमेंट रह के भी बना सकते हैं। अगर कोई आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करना चाहता है या व्लॉगिंग करना चाहते हैं, अपना मकसद पॉइंट छोटा रखें, कंसाइज रखें। 7 C's आपने पढ़ा होगा बिजनेस कम्युनिकेशन में, अगर नहीं पढ़ा तो गूगल कर लीजिएगा, उसको आप फॉलो करें, बात छोटी रखें, प्रिसाइज रखें, और अपने आप को कस्टमर बन के सोचें। जब मैं नया नया शुरू कर रहा था तो मुझे ख्याल आया कि यार जब मैं किसी की 17 मिनट की वीडियो नहीं देखता तो कोई मेरी क्यों देखेगा। तो मैंने छोटी छोटी वीडियोस बनाई, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। जब वो सिलसिला बढ़ता गया और लोग बढ़ते गए, अब मैं घंटे घंटे की भी बनाता हूँ, लोग देखते हैं, ठीक है। तो
आप अपना कंटेंट जो भी है उसको आप ऐसा रखें कि वो आपको भी देखने में अच्छा लगे, आप बोर ना हो उससे, क्योंकि ऑडियंस जो है ना भाई आजकल यूं फौरन निकल जाती है। Exactly. कोई मर भी जाए ना, हाँ ठीक है आ रही पता थी, यूं नहीं करके चल रहा निकल होता। जाती है। Sure. लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है, तो आप जो भी कंटेंट बनाएं ऐसा बनाएं कि वो ग्रिपिंग हो और बी योर सेल्फ। मैं सबको यही कहता हूँ कि आप जैसे हैं वही आए, कोई बनावट ना डालें उसमें। मुझे अक्सर बच्चे मिलते हैं, कहते हैं कि सर मैं भी व्लॉगर हूँ, आपके साथ एक छोटा सा क्लिप बनाना है। मैंने ठीक है बेटा बना लो। वो जैसे ही कैमरा होता है, यो वी गॉट गंजी स्वैग है, मैंने इसको क्या हो गया, अभी तो ये सीधा खड़ा हुआ था, पोलियो हो गया क्या बेटा। तो ये यो वो ना करे, अब जस्ट बी योर सेल्फ। दिल से आप बात करेंगे ना, दिल की बात फौरन पहुंचती है। अब मैं आपको खुद अपनी मिसाल देता हूँ। मैंने आज तक कोई ऐसी बात कही जो आपको नहीं पता थी पहले से। कूड़ा होता है सबको पता है, तालीमी निज़ाम हमारा कैसा है वो भी सबको पता है, मैं भी वही बातें करता हूँ, लेकिन चूंकि मैं उसमें ऐसा क्रिस्प डालता हूँ कि वो सुनने वाले को मजबूर करता है। और मैं बनावट, देखें मैं टीवी न्यूज़ कास्टर की तरह भी बात कर सकता हूँ, मगर टीवी न्यूज़ वाले जो हैं वो ऐसी उर्दू बोलते हैं कि आम जिंदगी में वो आदमी इस तरह बात ही नहीं करते, तो आप रिलेट ही नहीं कर पाते, कहते पता नहीं क्या बोल रहा है। तो जो मैं जिस स्टाइल से बोलता हूँ तो सुनने वाले को लगता है यार ये मेरा कोई दोस्त है कि हम चाय के होटल पे बैठ के बात कर रहे हैं। तो इसलिए जब उनको लगा कि हाँ यार ये बिल्कुल मेरी लैंग्वेज बोल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, तो वो रिलेट करते हैं। तो आपने कंटेंट जो भी बनाना है वो रिलेटेबल हो सबको, समझ रहे हैं ना आप। तो ये सारी की है। सो थैंक यू वेरी मच जुनेद, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. जुनेद हमारे साथ कल तक होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, कल बिल्कुल। कल शाम को इनकी वापसी की फ्लाइट है और तब एयरपोर्ट तक आना सारे। तो इंशाल्लाह ताला हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे ये अच्छी अच्छी स्टोरीज बनाएं, हमारे इस फेस्टिवल के बारे में बताएं, क्योंकि इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, पूरी दुनिया में हैं, ताकि हमारा ये जो मेला है, ये जो फोक फेस्टिवल है, इसकी धूम पूरी दुनिया तक पहुंच सके। इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद। Thank you so much. थैंक यू। Thank you, Zal साहब। हमारे पास आपके लिए शील्ड है, हम देना चाहेंगे। Sure, sure, वाइस चांसलर साहिबा अगर आप आ जाएं, पीवीसी साहब अगर आप भी प्लीज़ आ जाएं तो डेफिनेटली। बिल्कुल जी, प्रोग्राम अभी जारी है, आप लोगों की तालियों का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए।